अस्सलामुअलैकुम। क्लास वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? क्लास आवाज़ आ रही? Good afternoon, Jennifer. ठीक है, कल हमने जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली जो एडवांस्ड इंटरव्यू जो है उसमें अगर कोई चैलेंजिंग पेशेंट्स आते हैं तो उनको हमने कैसे जो है वो बेसिकली डील करना है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ज़रा इसमें पीपीटी अपलोड हो रही है। तो कल जो पढ़ा था वो समझ में आया था, उसमें कोई क्वेश्चन है जो कल वाले टॉपिक में चाहे जितनी चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फिर। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो कल जो है हमने कौन कौन से जो पेशेंट्स थे सिनेरियोस थे वो डिस्कस किए थे। पहला एक हमने डिस्कस किया था कि जो पेशेंट हो, साइलेंट पेशेंट हो, उसको हमने कैसे डील करना। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो था कंफ्यूजिंग पेशेंट। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो था द पेशेंट विद altered cognition। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था तो क्राइम पेशेंट डिस्कस किया था। ठीक है, और एंग्री और डिसरप्टिव पेशेंट डिस्कस किया था। वो स्लाइड्स का थोड़ा सा इसमें अपलोड नहीं हो रही,
For some reason, I'm trying to upload again. Bear with me. अच्छा, आज जो स्लाइड्स अपलोड नहीं हो रही इसमें। ठीक है, तो आज मैं वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी जो है ज़्यादा हो गया। तो आप ज़रा लिखते जाएं, फिर उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने कल जो है वो साइलेंट पेशेंट डिस्कस किया था, कंफ्यूजिंग पेशेंट डिस्कस किया था, द पेशेंट विद ऑल्टर्ड कॉग्निशन डिस्कस किया था, टॉकेटिव पेशेंट डिस्कस किया था, और एंग्शियस पेशेंट डिस्कस किया था, और लास्ट में जो है वो हमने जो है वो एंग्री और डिसरप्टिव पेशेंट जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम बेसिकली नेक्स्ट जो पेशेंट, जो चैलेंजिंग पेशेंट हम डिस्कस करेंगे, द पेशेंट विद अ लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, द पेशेंट विद अ लैंग्वेज बैरियर। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है हमारे पास क्लिनिकल एरिया में जो जिसकी लैंग्वेज जो है वो सेम लैंग्वेज नहीं है जो कि क्लिनिशियन की जो है वो लैंग्वेज है, या उस एरिया की, या उस कंट्री की, या उस स्टेट की, या उस रीजन की अगर वो लैंग्वेज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पंजाब में कोई पेशेंट आ जाए KPK का आ जाए और वो पश्तो स्पीकिंग हो, तो या कोई सिंध से आ जाए और उसको पंजाबी ना आती हो, उर्दू ना आती हो, तो उसको हम जो है वो कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो आइडियल कंडीशन होती है कि जहाँ पे भी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे जो है वो एक जो ऑफिशियल, एक जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो एक इंटरप्रेटर होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग वो जो है एक इंटरप्रेटर हायर किया हो जो कि बेसिकली एक मतलब एक एज ए मीडियम, एज ए मॉडरेटर जो है वो उसमें बेसिकली उसको हेल्प आउट करे टू कंडक्ट द इंटरव्यू। ये है आइडियल सिचुएशन, क्योंकि बेसिकली हमेशा जो है क्लिनिकल एरिया में इट्स ऑलवेज अवॉइडेड कि हम किसी दूसरे को, जैसे रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को या किसी और ऐसे पर्सन को जो है वो हम यूटिलाइज करें एज एन इंटरप्रेटर, क्योंकि उसमें जो है पर्सनल बायस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, समटाइम पेशेंट जो है वो नहीं चाह रहा होता कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, वो किसी किसी के साथ शेयर की जाए। तो इसलिए एक न्यूट्रल जो एक इंटरप्रेटर है वो हॉस्पिटल की तरफ से या उस फैसिलिटी की तरफ से हायर किया हो जो कि हेल्प आउट करे इंटरव्यू कंडक्ट करने में। और इन जो भी जो इंटरप्रेटर है जब वो आपको हेल्प आउट करे तो आपने उसको बेसिकली इंटरप्रेटर को ये एक्सप्लेन करना है कि जो जब भी वो इंटरप्रेट करे पेशेंट की जो प्रॉब्लम है या स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करके जो है वो बताए क्लिनिशियन को, तो वो सेम वर्ड्स में बताए, सेम लाइक सेंटेंसेस में बताए कि उसको शॉर्ट ना करे, उसको ब्रीफ ना करे, उसको जैसे जिस जिस लैंग्वेज में पेशेंट ने बताया वो मतलब उसका कंटेंट सेम हो। ठीक है, और उसको वो मतलब उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करके उसको क्लिनिशियन को बताए, क्योंकि जब उसमें कोई पर्सनल बायस आ जाती है या पेशेंट की किसी लंबी स्टोरी को अगर इंटरप्रेटर शॉर्ट करके बताता है तो दैट माइट लीड टू लॉस ऑफ प्रिटी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हमें जो है वो इंटरप्रेटर को ये एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो बताया जाए एज इट इज़, और डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म जो है यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये पेशेंट ये कह रहा है, उसको
मतलब वो ऐसे बताया कि मुझे ये हो रहा है, ठीक है, उसकी सेम उसी तरह डायरेक्ट सेंटेंसेस में जो है उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आइडियली हमें एक इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से हो, और वो जो पेशेंट आए उसकी जो प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेट करें। इस तरीके से जो हमने द पेशेंट विद द लैंग्वेज बैरियर, हमने उसको जो है ऐसे डील करना है, ठीक है, समझा? यहाँ तक समझ आया? आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पेशेंट, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो जिसका द पेशेंट विद लो लिटरेसी और लो हेल्थ हिस्ट्री, जो है हेल्थ लिटरेसी जो है उसकी वो कम हो, उसको उसको बेसिकली वो पढ़ा लिखा ना हो, तो उस पेशेंट को हमने कैसे डील करना है? तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जिसका लिटरेसी लेवल लो, रीड और राइट ना कर सकता हो, ठीक है, या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई अगर हमने उसको कोई फॉर्म दिया फिलअप करने के लिए, या उसको कोई ऐसे जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं टू कंडक्ट असेसमेंट, तो हमने फिर उस पेशेंट की जो है उसमें हेल्प आउट करनी है कि उसका कंटेंट क्या है, उसको हमने बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना है वर्बली, कि अगर वो कोई पेशेंट जो है वो उसको पढ़ नहीं सकता, तो हमने उसको फिर पहले फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, उसके कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो रिटन फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने पहले उसको एज इट इज़ फॉर्म जो है वो उसको वर्बली एक्सप्लेन करना है, और जब वो सारा फॉर्म उससे फिर हमने मेक श्योर करना है कि पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आइए, और फिर अगर उसको उसका नॉलेज नहीं है तो फिर हमने उसको पहले मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि इसके ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इसके ट्रीटमेंट प्लान के, और इस तरीके से जो हम ये चीज़ें जो है वो आगे प्रोसीड फर्दर जो है वो करेंगे। तो इसलिए उसको पहले हमने पूरा ब्रीफ करना है और फिर उसकी हेल्प करनी है, और फिर वो रिटर्न फॉर्म में आप उसको हेल्प कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट करना है डॉक्यूमेंट करके आपको दे सकें। तो कोई भी जो है पेशेंट जिसको नॉलेज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, उसको उसको डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ठीक है, और जैसे और एस्मा वगैरह है, तो अब हमने कोई एक टूल डेवलप किया हुआ है टू कंडक्ट असेसमेंट या कोई भी हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, तो अब उसको फॉर्म को उसको पढ़ना ही नहीं आता, तो वो उसको क्या क्या करेगा, या उसमें टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज़ की हुई हैं, लैंग्वेज ऐसी यूज़ की हुई है, जार्गन ऐसे यूज़ की हुई है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो उनको समझ नहीं आते, तो हमने एज ए नर्स उसको सिंपल लेमैन जो टर्म्स हैं उनमें एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन करके फिर उसका जो है जब वो फुली अंडरस्टैंड उनको कर ले जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं या जो भी कंडीशन है, फिर हमने जो है वो उसको उसकी कंसेंट लेके जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान है वो आगे उसके अकॉर्डिंगली हमने इंटरवेंशंस करनी है। तो बेसिकली जो है जो भी इस तरह का पेशेंट है जो अनएजुकेटेड हो, या उसकी इनफ एजुकेशन ना हो, जो एक बेसिक एजुकेशन है, तो उसमें हमने इस तरीके से जो है इस चैलेंजिंग पेशेंट को इस तरह हमने डील करना है, ठीक है। ये हो गया, हमने अभी दो पेशेंट्स डिस्कस किए हैं, एक द पेशेंट विद द लैंग्वेज बैरियर, सेकंड हमने डिस्कस किया द पेशेंट विद लो लिटरेसी और लो हेल्थ लिटरेसी। जैसे उसको लो हेल्थ लिटरेसी कहेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड उसको जो है वो इतनी नो हाउ नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने कैसे मतलब इस पेशेंट को मैनेज करना है। फिर पेशेंट है द पेशेंट विद इम्पेयर्ड हियरिंग, ठीक है, ऐसा पेशेंट जो जिसके हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो जिसको सुनाई कम देता है या बिल्कुल ही नहीं देता, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ अगर पेशेंट आता है तो ये भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हमने जो है हम बात करते हैं अब पेशेंट को सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो वो फिर ये भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्लिनिकल एरिया में कि हम जो है वो कैसे इफेक्टिवली जो है वो हिस्ट्री उसकी या असेसमेंट जो है वो बेसिकली कंडक्ट कर सकते हैं। हम जो हमें हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो हेयरिंग लॉस के साथ पेशेंट आए तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है।
एक एक तो हम जो है वो बेसिकली जैसे हेयरिंग लॉस के साथ एक साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। तो बेटर ये होता है कि अगर हम उसको लिख के दे दें, रिटन फॉर्म में उससे कुछ क्वेश्चन दे दें, और वो पेशेंट जो है वो फिर वर्बली आपको बता सकता है कि वो आप क्या पूछ रहे हैं। तो आप उसको जो क्वेश्चन हैं फिर हमें लिख के देने पड़ते हैं कि ये तो जो है वो मतलब और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इसके कि हम उसको जो है मतलब रिटन फॉर्म में जो है वो क्वेश्चनर दें और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों को जैसे थोड़ा सा अगर माइनर सी इम्पेयरमेंट होती है तो हम थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेशली एजिंग के प्रोसेस में जो है वो जिसको जैसे ना हार्ड ऑफ हेयरिंग जो पेशेंट होता है जिसको ऊंचा सुनाई देता है, तो उस पेशेंट को फिर हम अगर पॉसिबल हो तो हम लाउड जो है वो बोलें, क्लियर बोलें, स्लो बोलें। इसके लिए मतलब अगर तो ऐसी अगर माइनर सी या माइल्ड सी इम्पेयरमेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक, हम ज़रा लाउड बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और स्लो बोलते हैं, ठीक है। अपनी अब बात 3 चीज़ें करनी है, लाउड, स्लो एंड क्लियर, ठीक है। अगर माइल्ड और मॉडरेट जो है वो इम्पेयरमेंट हो, अगर सीवियर इम्पेयरमेंट हो तो फिर हमें जो है वो उसको क्वेश्चंस लिख के देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर आगे वर्बली जो है वो हमें पेशेंट जवाब दे सकता है, ठीक है, उसका जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट 2 कंडीशंस में हमने अगर माइल्ड और मॉडरेट हो तो हम क्लियर और स्लो एंड लाउड बोलते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो पेस होनी चाहिए, जो बोलने की स्पीड होनी चाहिए वो स्लो होनी चाहिए, फिर वो जो है उसको उनके लिए जो है वो उसको इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है, ठीक है। अगर बिल्कुल ही ना पेशेंट जो है वो सुन पाए तो फिर या तो साइन लैंग्वेज का ऑप्शन होता है या फिर हमें रिटन फॉर्म में जो है उसको इंस्ट्रक्शंस या जो भी क्वेश्चनर है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो 3 हो गए, द पेशेंट विद द लैंग्वेज बैरियर, द पेशेंट विद लो हेल्थ लिटरेसी या लो लिटरेसी, और फिर है पेशेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आए, ठीक है। नेक्स्ट जो पेशेंट आए अगर इम्पेयर्ड विजन के साथ पेशेंट है, ठीक है, अगर उसकी जो पेशेंट की जो विजन है वो इम्पेयर्ड है तो उसमें अगर देखें कि अगर वो पेशेंट कोई जो कोई लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस यूज़ करता है तो पेशेंट उसको पहने। अगर वो ग्लासेस पहन के उसकी जो विजन है वो बेहतर हो सकती है तो वो पहने। अगर वो ग्लासेस के साथ भी जो है वो फिर भी विजुअली इम्पेयर्ड है तो फिर हम उसको जो रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो हम उसको नहीं देते। फिर हमारी जो सारा का सारा फोकस वर्बल कम्युनिकेशन पे होता है बेसिकली, ठीक है। तो फिर वर्बली हम उससे जो जो भी पूछना होता है वो पूछते हैं। रिटन फॉर्म में भी अगर कोई चीज़ हो तो हम उसको पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो है वो उससे अगर कोई कॉन्सेप्ट लेनी है तो ले सकते हैं, और अगर उसके सिग्नेचर रिक्वायर्ड है तो हम उसको असिस्ट कर सकते हैं कि जैसे ये इसका कंटेंट है, ये मतलब मैं नर्स एज ए नर्स हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसको असिस्ट करते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड है और हम एज ए नर्स उसको विटनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ अगर पेशेंट आए तो फिर हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो वर्बल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है पेशेंट आए हमारे पास लिमिटेड इंटेलिजेंस के साथ, द पेशेंट विद लिमिटेड इंटेलिजेंस। तो ये प्रीटी मच सेम है किसी हद तक जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर उसकी कॉग्निटिव स्किल्स कम है या अल्टर्ड हैं तो उससे ये प्रीटी मच मिलता जुलता है, लेकिन उसमें अल्टर्ड कॉग्निशन मल्टीपल चीज़ों की वजह से हो सकती है, ठीक है। वो ट्रांजिएंट भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। लिमिटेड इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई, वो मेंटली कोई रिटार्डेड जो है वो पेशेंट हो, MRO जिसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड पेशेंट हो,
तो मेंटल रिटार्डेशन के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी भी जो हिस्ट्री है या इंटरव्यू कंडक्ट करना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसमें फिर हमें जो पेशेंट जो है उसकी हमें रिलाई करना पड़ता है, उसकी सिग्निफिकेंट एड्रेस पर, ठीक है। हमें हमें जो इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है, ठीक है, वो क्योंकि हमें उसकी इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो अ, अ, वो हमारे क्वेश्चंस को या हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके या उनको प्रोसेस कर सके। तो हमें फिर जो है वो उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो भी उसकी जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी होगी या उसका डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो भी सिग्निफिकेंट अदर होगा, उस पे उसकी जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन पे हमें रिलाई करना पड़ता है। तो एमआर के साथ मेंटली रिटार्डेड पेशेंट जब आता है लिमिटेड इंटेलिजेंस वाला, तो हमें इस तरीके से जो है हमें उससे जो हिस्ट्री है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट्स समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट जो है ऐसा अगर पेशेंट आता है, द पेशेंट विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा पेशेंट आता है हमारे पास जो उसको प्रॉब्लम तो है, कोई ना कोई क्लिनिकल उसको कोई ऐसी कोई सिम्टम है या प्रॉब्लम है जिसके साथ वो हॉस्पिटल आया है, लेकिन वहाँ पे बैठ के अगर वो अपनी पर्सनल इश्यूज जो है वो आपसे डिस्कस करना शुरू कर दे, ठीक है, वो आपसे ये कंसल्ट करना शुरू कर दे कि उसको किस एरिया में रहना चाहिए, या उसके कोई मैरिटल इश्यूज हैं, या उसके कोई फैमिली इश्यूज हैं, या उसके कोई एम्प्लॉयमेंट के जो है इश्यूज हैं कि उसको जॉब किस एरिया में करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए। तो इस तरह की जो है वो अगर पेशेंट आता है हमारे पास और अपनी जो हेल्थ कंडीशंस को कम और पर्सनल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो हमने बेसिकली इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। पहली चीज़ हमने उसको ऐसे उसकी प्रॉब्लम्स को जो भी है हम उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। एज ए नर्स हम उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको कोई सजेशन नहीं दे सकते, हम उसको कोई उस पर कोई ऐसी कमेंट नहीं कर सकते जो मतलब कोई भी ऐसी मतलब हम उसके लिए कोई कंसल्टेंट नहीं है कि हम हमसे आके वो मशवरा करें कि हमें उसको जॉब, अगर वो आके ये कहता है कि जी मुझे ये हो रहा है लेकिन आजकल मैं जॉब जो है वो फलां जगह पे कर रहा हूँ, तो मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं उधर से छोड़ दो, इधर शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं पास करनी है, ऐसी कोई उसको कोई एडवाइस नहीं देनी पर्सनल प्रॉब्लम की। तो हमने वी हैव टू बी न्यूट्रल, और हमने उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन अगर टू मैनी प्रॉब्लम्स को अगर वो बता रहा है तो उसको फिर हम उसको कह सकते हैं कि आई मीन दिस इज़ बियॉन्ड माय प्रोफेशनल स्कोप। हम उसको कह सकते हैं कि ये मतलब मेरा ये डोमेन नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। मतलब हम अगर वो अपनी हेल्थ कंडीशंस को कम और पर्सनल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा शेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है उसको बेसिकली हमने इस तरीके से जो है वो हमने उसको डील करना है, ठीक है। लास्ट जो एक जो पेशेंट चैलेंजिंग पेशेंट हो सकता है वो है सिडक्टिव पेशेंट। ऐसा पेशेंट जो सिड्यूस करने की जिसमें टेंडेंसी हो या करे, तो सिडक्टिव पेशेंट को जो है वो अगर कोई ऐसा मेरे और एंड इट्स वेरी कॉमन कि जो हॉस्पिटल में बेसिकली अपोजिट जेंडर का जो पेशेंट आए, तो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो कोई ऐसी मूव्स पेशेंट कर सकता है या ऐसे एक्शंस कर सकता है जो कि फॉल करते हैं कि वो पेशेंट जो है वो सिडक्टिव है। तो इस कंडीशन में हमने जो है वो उस पेशेंट को कैसे डील करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टे calm and relax,
अगर कोई भी पेशेंट ऐसी कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ऐसा है वो नर्स के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, कोई ऐसे कमेंट्स पास करना शुरू कर देता है, तो हम उसको जो है हम उसको सबसे पहले हमने उसको वी हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, हमने कॉन्फिडेंट रहना है। उसको हमने ऐसे अगर उसने कोई ऐसी बात किया तो हमने उसको आगे से 4 सुनाने नहीं शुरू कर देनी, या थप्पड़ रख के नहीं मारना, या उसको हमने कोई ऐसी कोई फिजिकली या वर्बली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो उसको हमारे एंड से ऑफेंड कर सके। तो हमने बेसिकली सबसे पहले हमने अपने आप को रिलैक्स रखना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और उसको फिर एक्सप्लेन करना है कि दिस इज समथिंग आई एम नॉट हेयर फॉर। कुछ ऐसे उसको कह दें कि दिस इज अनप्रोफेशनल, या उसको कह दें कि या उसको कहेंगे दिस इज इनअप्रोप्रिएट, ये जो आपका एक्शन है ये इनअप्रोप्रिएट है, आई एम सॉरी। इस तरीके से जो हमने उसको जो है वो बेसिकली डील करना है कि जिससे उसको हमने वर्बली या फिजिकली कोई एक्शन नहीं करना कि जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। तो हमने बड़ा रिलैक्स होके कॉन्फिडेंट होके हमने उसको डील करना है प्रोफेशनली। तो उसमें हम और अगर सबसे पहले हम वी हैव टू वॉच आवर ओन एक्शंस, हमारा अपना बिहेवियर हमने वॉच करना है कि हमने कोई ऐसी कोई ड्रेसिंग तो नहीं की हुई, ऐसा कोई हमारी तरफ से मूव तो नहीं है, हमारा कोई एक्शन तो नहीं है, हमारी कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है जिससे पेशेंट को ये लगा है कि पेशेंट ने उसको जो है वो नेगेटिव सेंस में लिया। तो उन चीज़ों से हमने पहले अवॉइड करना है, एज ए नर्स हमने अवॉइड करना है कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप ना हो। और अगर फिर भी पेशेंट जो है वो फिर भी कोई ऐसी जो मूव करता है तो हमने उसको इस तरीके से जो है हमने वी हैव टू स्टे रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट एंड कॉम, और उसको प्रोफेशनल डील करना है। ठीक है, अगर उसमें फिर भी अगर कोई ऐसी टेंडेंसी हो कि पेशेंट कुड बी फिजिकल, तो अगर वो कोई ऐसी मूव करता है तो वी हैव टू हैव बैकअप सिक्योरिटी स्टाफ, उसको हमारी बैकअप पे हो, उसको हम या तो उसकी प्रेजेंस में विजिट करें या उसकी प्रेजेंस में हमें असेसमेंट कंडक्ट करें, या उसको बुला लें। तो आवर सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो इस तरीके से जो है हमने सिलेक्टेड पेशेंट को हमने प्रोफेशनली डील करना है। तो बेसिकली ये मतलब कुछ सिनेरियोज थे जो कि क्लिनिकल एरिया में अराइज हो सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं हम, और उसको जो भी उसकी जो सोल्यूशन है वो हमने पॉसिबल सोल्यूशन है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर है बेसिकली जो है कुछ यहाँ तक क्लियर है। जितने भी ये जो सिनेरियोज थे हमने एडवांस इंटरव्यू के, तो क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो बेसिकली है इंटरव्यू इसी टॉपिक में है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसी में टॉपिक है बेसिकली एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। वो जो एडवांस इंटरव्यू में थी उसमें एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, हम एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो हमने एथिकल कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो हमने फॉलो करने हैं बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली यू मस्ट हैव स्टडीड इन नर्सिंग एथिक्स के वो एथिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली, अगर बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस, अटॉनमी है, ठीक है, जस्टिस है, ठीक है, ये जो आपने कुछ उसमें पढ़े होंगे उसमें नर्सिंग एथिक्स में, तो उसमें से जो प्रिंसिपल्स हमने ड्यूरिंग द इंटरव्यू या जब हम व्हेन वी कंडक्ट द असेसमेंट वो कौन से प्रिंसिपल है वो हमने फॉलो कर ले। उसमें सबसे पहले जो है वो है बेनिफिसेंस। ठीक है, बेनिफिसेंस मीन्स
वी हैव टू ऑलवेज डू गुड टू द पेशेंट। हमने हमेशा हमारे जो एक्शंस हो, हमारी जो बात हो, हमारे जो भी पेशेंट के लिए हो, वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हो। हमने हमेशा यही कोशिश करनी है कि वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो। पहला एथिकल प्रिंसिपल जो हमने फॉलो करना है ऑलवेज व्हाइल कंडक्टिंग द असेसमेंट इज टू बेनिफिट द पेशेंट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेनिफिसेंस। दूसरा जो है वो एथिकल प्रिंसिपल जो हमने फॉलो करना है वो है नॉन मैलिफिसेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल नॉन मैलिफिसेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है नॉन मैलिफिसेंस। ठीक है, नॉन मैलिफिसेंस, इसको हम एक और लैटिन नेम है primum non nocere। primum non nocere ये एक बेसिकली लैटिन वर्ड है, ये जो सिमिलर है नॉन मैलिफिसेंस का। नॉन मैलिफिसेंस जो है बेसिकली हमने ये प्रिंसिपल जो है वो क्या है बेसिकली कि फर्स्ट डू नो हार्म, कि हमने कभी भी कोई भी ऐसा एक्शन, ऐसी मूव, ऐसा वर्ड, ऐसी बात नहीं करनी जिससे पेशेंट को हार्म हो सके। कोई भी ऐसी चीज़ हमने एज ए नर्स हमने नहीं करनी जिससे पेशेंट का नुकसान हो, पेशेंट को कोई चीज़ डैमेज हो। तो नॉन मैलिफिसेंस क्या है, डू नो हार्म, डू नो हार्म, नो हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, फर्स्ट डू नो हार्म बेसिकली। तो ये आ जाता है बेसिकली किसमें, नॉन मैलिफिसेंस। बेनिफिसेंस ऑलवेज ऑलवेज बेनिफिट द पेशेंट, बेनिफिसेंस। नॉन मैलिफिसेंस इसका मतलब ये है कि नेवर डू नो हार्म, डू नो हार्म। ठीक है, तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल हमने फॉलो करना है वो है डू नो हार्म या नॉन मैलिफिसेंस। थर्ड जो है वो यहाँ पे जो हमने एज ए नर्स हमने फॉलो करना प्रिंसिपल वो है ऑटोनॉमी। हमने पहले भी डिस्कस किया है ऑटोनॉमी के थर्ड प्रिंसिपल हमें एथिक्स का जो फॉलो करना है व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट वो है ऑटोनॉमी। तो वी हैव टू वी एज ए नर्स वी हैव टू give this right to the patient to make every single decision। हमने बेसिकली उसको हमने पेशेंट को let the patient decide, let the patient make decisions for himself। तो ये जो ऑटोनॉमी है बेसिकली हमने उसको प्रोवाइड करनी है। वो अपने राइट हमने एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको राइट और रॉन्ग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उसका डिसीजन है वो उसी का होगा। ठीक है, तो थर्ड जो है वो ऑटोनॉमी। लास्ट जो प्रिंसिपल हमने फॉलो करना है उसमें व्हाइल कंडक्टिंग हेल्थ असेसमेंट वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी लास्ट फोर्थ प्रिंसिपल है बेसिकली जो हमें हमेशा मेंटेन करना है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। एज द नेम इंडिकेट्स, वेरी सिंपल, कि जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, जो भी पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एट नो कंडीशन इन एनी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन हम उसको किसी भी जो सेकंड पर्सन होगा बेसिकली थर्ड पर्सन होगा, जो भी मतलब एक वो आपके और पेशेंट के बिटवीन है, या पेशेंट का डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, वो अथॉरिटी उसको या तो कोर्ट ने दी हो या पेशेंट ने दी हो। ठीक है, समटाइम कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो मेंटली इनकैपेसिटेटेड होते हैं, जो अपने डिसीजन नहीं ले सकते, लो इंटेलिजेंस के साथ होते हैं, तो उनको भी कोर्ट जो है वो कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करता है कि ये इस पेशेंट के लिए, इस पर्सन के लिए डिसीजन लेगा। तो इस कंडीशन में हम जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अदरवाइज इन एनी सर्कमस्टेंसेस हम जो है वो कोई भी हेल्थ इंफॉर्मेशन हम उसकी हेल्थ से रिलेटेड हमने शेयर जो है वो
नहीं करनी किसी भी और इंडिविजुअल से, वो उसका नेबर हो, उसका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, until unless the patient authorizes the nurse to disclose, disseminate the information, हमने तब तक जो है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, उसकी प्राइवेसी जो है वो हमने मेंटेन करनी है. तो बेसिकली दीज आर द four principles that we need to carry out in the clinical area while conducting the health assessment. तो that's it. ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हेल्थ इंटरव्यूइंग एंड हेल्थ हिस्ट्री, that's done. और इसके नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू नहीं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से. तो होपफुली यू गाइस विल बी हियर नेक्स्ट वीक. तो फिर हम जो है वो क्लास जो है वो ये नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे बेसिकली. तो यह जो है ये टॉपिक जो है वो डन है. ठीक है. तो 4 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए बेसिकली, जो कि पहला बेनिफिसेंस था, नॉन बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. और उससे पहले हमने कुछ जो सिनेरियोज थे वो डिस्कस किए थे. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी टेक योर अटेंडेंस. तो अभी मुझे अटेंडेंस ले लेना. तो ठीक है.
अच्छा, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनके नाम लेने लगा, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो वो मैसेज करें, जिसका मैं नाम ना लूँ तो वो उसमें जो है वो टेक्स्ट आए, इसमें मैसेज ना करें, ठीक है। अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा आयशा मदीहा, माहम, सॉरी माहम प्रेजेंट है, महानूर, मारिया अब्दुल्ला, महकुन निसा, मोहम्मद यासिर, नरजिस, निम्रा सोहेल, सॉरी निम्रा प्रेजेंट है, कुरतुलैन, राबिया हसन, अमीन, रिदा अहमद, रुकिया नूर, सबा, सायरा मुंशी, शबाना, शहबाज अली, समर, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, जुनैरा, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर एंड अक्सा तमसील। मोहम्मद अफसल प्रेजेंट है, ठीक है। महफुन्निसा प्रेजेंट, सफ़िया आपके अटेंडेंस लगी है, ठीक है। रिदा अहमद प्रेजेंट है, मोहम्मद यासिर प्रेजेंट है, ठीक है। शबाना असगर, ठीक है। शबाना समर, ठीक है। शबाना आपकी अटेंडेंस लगी है, समर, सना नाज, शहनाज आपकी भी लग गई, मारिया महीन आपकी लग गई, मोहम्मद जावेद आपकी भी लग गई है, महफुन्निसा, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर मिलने लगा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अक्सा लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा मदीहा, महानूर, मारिया अब्दुल्ला, नरजिस, निम्रा सोहेल, कुरतुलैन, राबिया हसन, रमीन, रुकैया नूर, सबा, सायरा मुंशी, शहबाज अली, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, जुनैरा, फ़िज़ा मुनीर एंड अक्सा तमसील। निम्रा आपकी लगती है अटेंडेंस, इनमें से वो कोई प्रेजेंट है तो मैसेज करें। That's it. Thanks for Sana Nas, Saira, सायरा मुंशी, सायरा मुंशी जो है वो अगर प्रेजेंट है तो टेक्स्ट इसमें चैट सेक्शन में मैसेज करें। सायरा मुंशी, ठीक है। सायरा आपके अटेंडेंस लगी है।
Thanks for joining. मेरा आपके अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।